क्वेश्चन है हमारा 18। 8 प्लस 88 प्लस 888 से लेकर n पदों तक आपको ये योग ज्ञात करना है। अगर मैं इसे SN कह दूँ, यही आपका सवाल कि 888 888 8888 को जोड़ते जाइए n पदों को। चौथे पद में 4 8 आएंगे, 5 में 5 8 आएंगे। ये आपका सवाल है। सबसे पहला काम 8 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 11 प्लस 1 1 1 कितने पदों तक? 9 से गुणा, 9 से भाग, जब 9 से भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9 अंदर चला जाएगा। समझ गए मुझे आप? क्लियर है? एक पद मैंने कम कर दिया। यहाँ पर चलो यही कर देता हूँ। 8 लिखा है बराबर, इसे 9 से गुणा और 9 से भाग कर लिया। ये वाला 9 चला गया अंदर। ये जो आया हमारे पास, इसको लिख लेंगे हम 10 - 1, इसे लिखेंगे 100 - 1, इसे लिखेंगे 1000 - 1। आगे भी आता जाएगा, लेकिन कुल मिला के कितने पद होंगे हैं? n पदों तक कहानी चलेगी। ये 8/9। अब ऐसा करो 10 प्लस 100 प्लस 1000 अलग कर लो, कितने पदों तक? n पदों। ब्रैकेट लगा के और माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने पदों तक आएगा? अगर n को 8/9, ये क्या बन रही है? ये बन रही है जीपी विद a बराबर 10 और r बराबर 100/10 या 1000/100 10। और n पदों की संख्या कितनी है? n बराबर n है। पदों की संख्या को n माइनस 1 को 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, n पदों से जोड़ना कितना हो गया? 1 को n पदों से जोड़ोगे n आएगा, 2 पदों से जोड़ोगे 2 आएगा, 3 पदों से जोड़ोगे 3 आएगा। n पदों से जोड़ोगे फिर कितना आना चाहिए? n आना चाहिए। ये कितना हो गया भाई? 8/9। अब जीपी के ये हो क्या रहा है? योग हो रहा है, तो जीपी के n पदों का योग यही तो होगा, है ना? तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, चाहो तो ये लिख दो, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी विद। इस लाइन की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, खाली मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? बाकी तो डायरेक्ट यहाँ से यहीं आ रहे हैं। ये n पदों का योग हो रहा है। n पदों के योग का सूत्र आप जानते हो, a × r⁻n - 1 r - 1 - 1। अब यहाँ मान लगा दीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं a का मान 10 है, 10 × 10⁻⁻⁻ 1 10 - 1 - n। यही आपका आंसर हो गया। बस यहाँ 10 में से 1 घटा के अगली लाइन में 9 लिख दो। और 9 भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके इधर आ जाएगा 8/81, 10 × 10⁻n - 1 - 9। ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी का भाई है, विविध प्रश्न। उतर गया ये? कॉपी हो गई? मैं कॉपी करने की स्पीड बढ़ा लो। विविध की तरफ पहुंच गए हम और विविध में प्रश्नावली प्रश्न नंबर 11। सवाल है 11 का दूसरा, क्योंकि पहला तो आप कर ही लोगे। 0.6 0.66 पर आगे चलता जाएगा n पर, यानी Sn बराबर हो गया 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 कितने पदों तक? n पर। n टर्म्स मतलब n पदों तक, उसके पीछे अप टू ऑल, अप टू n। ये हटाई दो। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, इसको हम 6/10 लिख लें। 66/100 666 अप टू n टर्म्स।
यहाँ से 6/10 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा? 1 प्लस 11/10, क्यों? प्लस 1/100 प्लस अप टू एंटर। इसमें 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 6/10 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को हम अंदर डाल देते हैं। 9 प्लस 99/10, 999/100 अप टू एंटर। कॉमन मत लो 10, अगर 10 कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ अपॉन 10 आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अगर कॉमन ना लें तब, ठीक है, तो कॉमन नहीं ले रहे, खाली इसमें 6 कॉमन लेंगे तो ये 1/10 बचेगा, ये 100, ये थोड़ा। अभी समझ में आ जाएगा ऐसे क्यों कर रहा हूँ। 6/9, इस 10 को लिख दो 10 - 1/10, 99 को लिख दो 100 - 1/100, और 999 को लिख दो 1000 - 1/1000 अप टू कितने टर्म? 6/9, 10/10 अलग, -1/10 अलग, 100/100 अलग, -1/100 अलग, 1000/1000 अलग, -1/1000। ये n ब्रैकेट है मेरे पास, n ब्रैकेट है क्योंकि एक पद से दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट आई है, उस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है। इनको n मत मान लेना, ये 1 2 करके गिनो, ये पूरा 1 2 3 ऐसे गिनेगा। तो देखो 10 × 10, 100 × 100, 1000 × 1000, यानी 1 + 1 + 1 कितने टर्म तक? n टर्म। एक तो ये निकला, माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू एंटर। ये क्या बन गई आगे? ये तो 6/9, ये तो n को तो जोड़ोगे n हो गया, माइनस ये क्या बनी? सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी वेयर, और कहाँ कहाँ? a का मान कितना है? 1/10, और r का मान कितना है? 1/100 को भाग करो किससे? 1/10 से, तो 1/10 ही आएगा, क्योंकि गुणा करोगे 10/1 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा। क्लियर? और n का मान n है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6/9 n माइनस, इसका फॉर्मूला लगा दो a इंटू। अब अगर r का मान 1 से ज़्यादा होता है तो r टू द पावर n - 1/r-1 लगाते हैं, और r का मान 1 से कम है तो 1 - r टू द पावर n/1। इसको चाहूँ तो मैं थोड़ा सा और ठीक कर सकता हूँ, इसे 0.1 भी लिख सकता हूँ, r, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 6/9 n माइनस, a का मान कितना है? 1/10 इंटू 1 - 0.1 की घात n डिवाइडेड बाय 1 - 0.1। कुल मिलाकर कितना आ गया? 6/9 इंटू n माइनस 1 - 0.1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 10 इंटू, और ये कितना आएगा? 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9, और 9 ले लो एलसीएम तो कितना हो गया? 6/81 इंटू 9 एलसीएम आया तो 9n - 0.1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है, छोटा है। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 9n - 1 और माइनस प्लस 0.1 टू द पावर n, या 3 से इसे काट भी सकते हो, 3 × 6, 3 से 27 टाइम, तो 2/27 इंटू 9n - 1 माइनस प्लस 0.1। हाँ, तो ये गलती नहीं होगी, ध्यान दीजिए, ठीक है, नोट कर।